हेलो गाइस, क्या हाल है। सो आज का हमारा बेसिक अकाउंटिंग का टॉपिक रहेगा अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। मतलब अगर आप इनफैक्ट अगर आप पूरा अकाउंट्स को अ, इसको आराम से, मतलब अगर आप कंसेप्चुअल वाइज समझोगे तो कोई इतना टफ नहीं है अकाउंटिंग। मेरी भी तो यही पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जितना इजीएस्ट वे में कंसेप्चुअल क्लैरिटी करूं उतना सही रहेगा। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ने से पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे, दैट इज़ बैलेंस शीट। मैं ज़्यादा बैलेंस शीट डिटेल में नहीं जाऊंगा राइट नाउ, क्योंकि इट्स जस्ट ए बिगनिंग। हम पहले, मतलब आपको एक बेसिक तरीके से बता देता हूँ कि बैलेंस शीट होती क्या है। सी, कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी, इनफैक्ट कोई भी एंटिटी की जो भी उस पे उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं, अ, साल के, मतलब जितने भी साल में या महीने में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसको हम, उसका जो एंड रिजल्ट है वो हम कहाँ पे देख सकते हैं? वो हम देख सकते हैं बैलेंस शीट में। तो ये मैंने ड्राफ्ट बनाया हुआ बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेना है, अगर कोई इन्वेस्टर को डिसीजन लेना है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का, तो वो क्या करेगा? वो उसकी बैलेंस शीट देखेगा। वो देखेगा कंपनी में कैपिटल कितना है, ठीक है, कंपनी के एसेट्स कितने हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स कितने हैं, कंपनी ने कितना लोन लिया है, कंपनी ने कितने एक्सपेंसेस अभी अपने पे नहीं किए हैं। तो बैलेंस शीट बेसिकली आपको ना बता देती है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, ये क्वार्टरली भी बनाई जाती है, ये हाफ ईयरली भी बनाई जाती है, एंड यूजली ज़्यादातर ये साल के एंड पे बनाई जाती है, दैट इज़ 31 मार्च। तो कोई भी ईयर का 31 मार्च, ठीक है। तो 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। बैलेंस शीट में क्या होता है कि राइट साइड जो होंगे वो एसेट्स आएंगे, एंड लेफ्ट साइड आएगा लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। ठीक है, एंड इनका जो टोटल है, एसेट साइड का टोटल एंड लाइबिलिटी साइड का टोटल हमेशा सेम रहता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन भी कुछ ऐसे ही बात करता है। ठीक है, तो हम देखेंगे क्यों सेम आता है टोटल, या क्यों, अगर टोटल आपका सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट सही नहीं बनी है, कुछ तो गलती है, कहीं पे आपने ट्रांसैक्शंस को कैलकुलेशन करने में कुछ गलती कर दी है या कुछ भी। सपोज इन सब का टोटल आ रहा है 5 लाख। ओके, कैश है, डेटर्स है, कैश, डेटर्स, ठीक है, फर्नीचर, मशीनरी, और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, बट मैंने ये कुछ बेसिक सी चीज़ें ली हैं जो आपको, मतलब ये राइट नाउ अभी आपके लिए जितना काम का है मैंने उतना ही लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कैपिटल मैंने, कैपिटल क्या होता है? जो भी ओनर का पैसा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आपको कुछ तो फंड्स की रिक्वायर है ना, कहाँ से आसमान से सोना पैसे आ जाएंगे? या तो आप अपना पैसा लगाओगे, ठीक है, या तो आप कहीं से लोन लोगे, ठीक है, या तो अपने बैंक से लोन ले लिया, या फ्रेंड से लोन ले लिया, या पापा मम्मा से अपने लोन ले लिया कि मुझे पैसे दे दो, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मुझे शॉप स्टार्ट करनी है, मुझे कुछ भी स्टार्ट करना है, मुझे स्टार्टअप स्टार्ट करना है। ठीक है, तो वो है, सपोज आपने कैपिटल लिया है 3 लाख का, अपना पैसा लगा दिया, और ये है 2 लाख का।
सो ये बस मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, आगे थोड़ा हम डिटेल में बढ़ेंगे। इजी है, कोई इतना टफ है नहीं। सो बैलेंस शीट जो है ये मतलब एक एंड रिजल्ट है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का। आप बैंक में अपने बिजनेस के लिए लोन लेने भी जाओगे ना इन फ्यूचर, क्योंकि कभी ना कभी चाहिए ही होता है लोन हमेशा, कि आपको आगे ग्रो करना है, आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, ठीक है। तो बैंक भी आपसे सबसे पहले क्या मांगेगा, आपसे आपकी बैलेंस शीट मांगेगा कि आप मुझे बैलेंस शीट दो, ठीक है, मुझे अपने पुराने रिजल्ट्स दिखाओ, फ्यूचर रिजल्ट्स दिखाओ कि आप फ्यूचर में कितना क्या करने लगे। तो वो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। जो हम फ्यूचर के लिए बैलेंस शीट्स बनाते हैं तो उसको हम प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बोलते हैं। मैं इतना उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपके लिए इतना ही अभी काफ़ी है, ठीक है। अब आती है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन होगी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, है ना। ये देखो, एसेट्स कितने हैं, 5 लाख के, ठीक है। एसेट्स है 5 लाख के एंड इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी कितनी है, 2 लाख की, प्लस कैपिटल है 3 लाख का, तो टोटल कितना हो गया, 5 लाख का। एसेट्स हैं 5 लाख के, लाइबिलिटीज हैं 2 लाख की, प्लस कैपिटल। कैपिटल कितना है, 3 लाख का। मैंने 3 लाख अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो टोटल कितना हो गया, 5 लाख इक्वल टू 5 लाख, हुआ ना। तो ये इसलिए ये इक्वेशन समझाने से पहले मुझे आपको बैलेंस शीट बताना पड़ा कि बैलेंस शीट क्या होती है। बेसिक पता चल जाए तो ये इक्वेशन अपने आप समझ आ जाएगी। Accounting equation that signifies that the assets of a business are always equal to the total of liabilities and capital। कैपिटल को हम बोलते हैं ओनर इक्विटी, जो ओनर का पैसा है, जो ओनर का खुद का पैसा है। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है। राम स्टार्टेड बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, ठीक है। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और उसमें उसने खुद का पैसा लगा दिया ₹5 लाख का। तो इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनेगी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। राम ने अगर 5 लाख रुपया अपने बिजनेस में लगा दिया, मतलब अपना पैसा लगाया, तो उसकी कैपिटल 5 लाख होगी, ठीक है। अब 5 लाख रुपया उसने कैश लगाया सपोज, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि उसने कैश लगा दिया, तो एसेट साइड पे कैश भी तो बढ़ा ना, जैसे ये कैश है, कैश भी तो बढ़ा, तो एसेट्स कितना हो गया, 5 लाख। लाइबिलिटीज कुछ है नहीं, ठीक है, तो ये नील होगा, तो 5 लाख इज इक्वल टू 5 लाख। अब इसको मैं बैलेंस शीट में शो कर लेता हूँ, बेसिक ड्राफ्ट बनाता हूँ बैलेंस शीट का, ठीक है। राम ने 5 लाख रुपए अपने लगाए, तो उसका कैपिटल हो गया 5 लाख का। अब उसने कैश लगाया था, मैं बोल रहा हूँ कि सपोज उसने कैश लगाया है, ठीक है, तो कैश हो जाएगा 5 लाख, कितना हो गया, 5 लाख, 5 लाख। अब आप बोलोगे सर लाइबिलिटीज क्यों नहीं लाई, कोई बात नहीं, मैं लाइबिलिटी की एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, रोहित था ऊपर, हाँ, ओके। रोहित हैज स्टार्टेड ए बिजनेस बाय बोरिंग ₹5 लाख फ्रॉम सोहन। सोहन से रोहित ने 5 लाख रुपए बोरो किए, उसको बोला कि सोहन 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 मेरे भाई, मुझे 5 लाख रुपए दे दे ताकि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे कमाना है,
तू बहुत अमीर है सोहन, तो मुझे 5 लाख रुपए दे दे। सोहन बोल रहा है जा भाई ले ले, तू भी क्या याद रखेगा। ठीक है। अब सोहन बेशक उसका फ्रेंड है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि रोहित उसको पैसे वापस नहीं करेगा। इन फ्यूचर उसको पैसे तो वापस करेगा ना। जो हमारा फ्यूचर ऑब्लिगेशन होता है पैसे देने का, तो हम उसको क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज। उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटीज। आज नहीं तो कल मुझे वो पैसे सोहन को वापस देने ही पड़ेंगे। जब मैं बिजनेस से कमाऊंगा तो मैं सोहन को पैसे वापस दूंगा। तो इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनी? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट कितने हैं? सोहन ने मुझे 5 लाख रुपए दिया, मतलब मेरी बिजनेस में 5 लाख रुपए कैश बढ़ गया। ठीक है। और लाइबिलिटीज है, मैंने सोहन को इन फ्यूचर पैसे देने हैं। मैंने अपना पैसा कुछ भी नहीं लगाया। ठीक है। अपना पैसा मैंने कुछ भी नहीं लगाया, तो नील। ठीक है, अपना पैसा लगाया नहीं मैंने, 5 लाख का 5 लाख सोहन से ले लिया, तो 5 लाख से लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी, तो 5 लाख इज इक्वल टू ₹5 लाख। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करना है मैं वो भी बता देता हूँ। एक ड्राफ्ट ऐसे बेसिक सा टी अकाउंट बना रहा हूँ। अकाउंट भी नहीं होता, बैलेंस शीट को हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं। ठीक है। मेरे बिजनेस मैंने सोहन से पैसे ले लिए, तो मेरे बिजनेस में कैश आ गया 5 लाख का। ठीक है। एंड मैंने सोहन से पैसे लिए, तो यहाँ पे आके आ जाएगा लोन फ्रॉम सोहन। इट्स एन लाइबिलिटी, 5 लाख। कैपिटल क्या है? कैपिटल हो गया ओनर्स इक्विटी। अपना पैसा कितना लगाया? अपना पैसा जी मैंने कुछ नहीं लगाया, मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, इसलिए मैंने सारा पैसा सोहन से लिया, तो 5 लाख। इसलिए यहाँ पे कैपिटल नील आया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। रोहित ने स्टार्ट किया बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 2 लाख रुपए। रोहित इतना भी गरीब नहीं है। उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और खुद के पैसे उसने 2 लाख लगाए और 3 लाख रुपए सोहम से बोरो किए। अपना लगा दिया 2 लाख। ठीक है, अपनी कैपिटल 2 लाख होगी, और सोहम से उसने 3 लाख रुपए ले लिया, लोन हो गया 3 लाख। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट है मेरा 3 लाख। मैंने पहले मैं लाइबिलिटी समझाता हूँ। लाइबिलिटी मैंने सोहम से ले ली 3 लाख रुपए। ठीक है, तो मेरे को इन फ्यूचर सोहम को पैसे देने हैं, तो 3 लाख से मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, प्लस अपना पैसा भी लगाया ना मैंने। मैंने 2 लाख रुपए अपने पैसे लगा दिए। तो आज के टाइम पे मेरे बिजनेस में कैश कितना पड़ा है? सोहम ने मेरे को 3 लाख दे दिया, कैपिटल मेरा 2 लाख लगा है, तो कैश मेरे पास पड़ा है 5 लाख। तो हो गया बराबर एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? भाई अपना पैसा लगा दिया मैंने। मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने 2 लाख लगा दिया, लेकिन मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है, इससे मेरे को लोन भी लेना पड़ा। तो लोन फ्रॉम सोहम। सोहम क्या नाम है इसका? सोहम नाम है, कुछ भी है। 3 लाख। अच्छा, ये लगा दिया। अब यहाँ पे कैश भी लगा दिया मैंने, कैश आ गया, कैश मिला मेरे को। 2 लाख मैंने अपना लगाया, और अगर मैंने अपने बिजनेस में पैसा लगाया तो मतलब कहीं तो पड़ा है ना मेरे पास। अ, तो 3 लाख मैंने सोहम से लिए, इसलिए 5 लाख। ये हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक।
सो मेरा इस चैनल पे यही फोकस रहेगा कि आप मतलब मैं आपको जितना कंसेप्चुअली समझा सकूं उतना समझाऊं। रट्टा जितना अकाउंट्स में कम मारोगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा। मैंने देखा है लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, 12th पास कर लेते हैं, स्टिल दे डोंट नो द जनरल एंट्री, द बेसिक अकाउंटिंग। सो आप कंसेप्चुअली चलो, अगर चीज़ों को कंसेप्ट से समझोगे तो ये आपको समझ आएगा। कॉमर्स कोई अकाउंटिंग कोई इतनी भी टफ नहीं है। आप समझ लो कि एक दुकानदार, ठीक है, अगर मैं शेयर्स मत नहीं घुसाऊं, मतलब अगर मैं कंपनी की अकाउंटिंग करूँगा तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग आ जाती है। लेकिन अगर एक बेसिक आपको बेसिक अकाउंटिंग समझनी है तो आप समझ लो जो एक दुकानदार अपनी शॉप पे कर रहा है वो एक अकाउंटिंग ही है। वो माल सेल कर रहा है, ठीक है, वो माल परचेज कर रहा है। उसने पहले माल परचेज किया, फिर उसने आगे जाके सेल कर दिया, ठीक है, तो उसने उसमें से कुछ प्रॉफिट कमा लिया, कुछ एक्सपेंसेस भी थे, ठीक है, उसने उसने कोई टेबल खरीद लिया तो वो फर्नीचर में आ जाएगा, वो उसका एसेट है, ठीक है, कुछ भी खरीद लिया। तो बेसिक एक आप समझ अगर आप बेसिक तरीके से समझोगे, रॉ लैंग्वेज में समझोगे तो अकाउंटिंग वो इतनी भी टफ नहीं है बहुत डीप डीप चीज़ है। ऐसा नहीं है कि इजी है। मैं- जो अगर आप लेकिन स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझते जाओगे तो शायद जो आगे जाके जो पढ़ना है आपने वो भी कोई इतना टफ आपको नहीं लगेगा। सो यही था आज का लेक्चर्स। आज हमने कवर किया अकाउंटिंग इक्वेशन। पेपर में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, आ ही जाता है इनफैक्ट 11th क्लास में। सो थैंक यू गाइस, होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।